कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ, हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं जिसे पाके तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हमसफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े, तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन ज़माना ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे, तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना ये बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार, इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है। प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है ये। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये। शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सकें तो जरूर बताइए। के पानी हो रे नदिया के पानी, चुप चुप जइयो सजना से कहियो, मेरी बिन तेरे कैसे बीतेगी जवानी। नदिया के पानी हो रे नदिया के पानी, चुप चुप जइयो सजना से कहियो, मेरी बिन तेरे कैसे बीतेगी जवानी। नदिया के पानी हो रे नदिया के पानी, चुप चुप जइयो सजना से कहियो, मेरी बिन तेरे कैसे बीतेगी जवानी। दिल तुमको पहचाने लेकिन ये अखियां भरमाए,
नदिया के पानी और नदिया के पानी चुप चुप जइयो सजना से कहियो बैरी बिन तेरे कैसे बीतेगी जवानी ओ, सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना। 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी बहती जलधारा, लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिएं और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीजें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं? क्या किसी का साथ होता है या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हवा के साथ साथ, जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। आर.डी. बर्मन का संगीत है। संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है। अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत पे आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल।
अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल, ला 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 ला, 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 हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हो हो, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, 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 ला ला
सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है। लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूं। घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बना कर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूं और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं। मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं। चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खामखा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है। ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।
बनफूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो बस सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें 2 ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है। गीतकार का नाम आपको बताना है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये दुआई, कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं
गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी। और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग। इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है, ये आप हमें बताइए।
गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी, इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफ़र की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफ़र के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो। धीमी और मधुर धुनें पुरानी मीठी यादों को ताज़ा कर रही हैं, जिसमें उदास दोपहर भी संगीतमय और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना। लता जी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर.डी. बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है। बाहों में चले बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज था
अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आर.डी. बर्मन के गाने का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती? कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती? ये सवाल हमने किया था। कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है। रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। दो दिलों में चुपके जो हुई तो बात को, दो
अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना। कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठकर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है। ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है। बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है। बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी। दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी, क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप बताइए। याद रहेगा इस दुनिया में छोटी सी अपनी दुनिया बसाना याद रहेगा। ओ याद रहेगा प्यार का ये रंगीन ज़माना याद रहेगा। है हम और एक रहेंगे, सुख में भी और दुख में भी। जब तक है सांसों का बंधन, ये बंधन टूटे न कभी। जन्म जन्म ये रस्म निभाने की कसमें खाना याद रहेगा। याद रहेगा प्यार का ये रंगीन ज़माना याद रहेगा। जो भी कदम बढ़ता हो अपना एक दूजे की ओर बढ़े। प्यार में छू के दो सायों का एक हो जाना याद रहेगा। याद रहेगा दुनिया में छोटी सी अपनी दुनिया बसाना याद रहेगा। ओ याद रहेगा प्यार का ये।
उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छूमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बौछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।
भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टानें, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाहट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना, बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, एस.एच. बिहारी के बोल, संगीत ओ.पी. नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी, भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं,
तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई है। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरे में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है, तो उसे भी पी करके आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है, तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है। याद किया दिल ने, कहा हो तुम, झूमती बहार है, कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने, कहा हो तुम, झूमती बहार है, कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने, कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी। तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।